hope you are fine, doing good at home. Students, today we will discuss topic ether. First, we will start from the preparations of ether, and then we will discuss about the physical and chemical properties. Let's start about ether. Hope you have already learned about its nomenclatures. So, dear students, our first method, that is our topic ether, and we are going to discuss preparations of ether. Our first method to prepare ether is Williamson synthesis. That is the name of the scientist used to prepare ether by using this chemical reactions. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 2 मोल अल्कोहल लिया और उसको हमने रिएक्ट करवाना है सोडियम के साथ। 2 मोल हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम 1 मोल अल्कोहल लेते और 1 मोल सोडियम लेते तो प्रोडक्ट में कोई चीज़ आयनिक स्पीशीज में आ सकती थी, इसलिए हमने उसको बैलेंस करने के लिए, उसको आयनिक स्पीशीज में न जाने के लिए हमने 2 मोल ले लिया। तो 2 मोल ऑफ दिस इथाइल अल्कोहल react with 2 mole of sodiums and it will prepare CH3 CH2O Na. As you can see that this oxygen have negative charge and this sodium have positive charge, and along with this our side product will be formed in the form of H2. So this is the salt, and name of the salt is sodium ethoxide ion. Sodium ethoxide ion. Now we will react this sodium ethoxide with some other reagent. Let's write over there CH3 CH2O Na. Now we will discuss going to react with some alkyl halide, and that alkyl halide may be 1 carbon, maybe 2 carbon, and maybe many. So to prepare a symmetrical type of ethers, we will take 2 carbon alkyl halide, same like this alcohol CH3 CH2 and Cl. Now there is one thing, very important thing you have to learn, and that is why these 2 compounds will react with each other. As you can see that this carbon is directly bonded with some electronegative element. This is electronegative, so due to inductive effect, this chlorine will attract electron of this carbon toward itself, which make this carbon electropositive, and this carbon will make more positive than this sodium, as a result which make possibility for the reaction. So क्या होगा, ये ऑक्सीजन इजीली इस जगह से अटैक कर सकता है इस कार्बन पे, क्योंकि अब ये कार्बन इस सोडियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि इस क्लोरीन ने इस कार्बन को इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अट्रैक्ट किया है। तो एज अ रिजल्ट इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2O और CH2 CH3। ये हमारे पास बन गया डाईइथाइल ईथर, और अलॉन्ग विद दिस हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl. So our main product is diethyl ether. So which type of ether do you want to prepare depends upon this alkyl halide. अगर आप यहाँ पे एक कार्बन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा इथाइल मिथाइल ईथर, यहाँ पे आप आइसो कंपाउंड लेंगे तो बनेगा इथाइल आइसोप्रोपाइल और व्हाटएवर उस किस्म का ईथर आपका बन जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट। ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। तो हमने क्या किया, हमने 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिया, जैसे C2H5Cl प्लस C2H5Cl, तो इसको रिएक्ट करवाया सिल्वर ऑक्साइड के साथ। एज यू कैन सी दिस सिल्वर जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव इन नेचर है। सिल्वर की क्वांटिटी 2 है, इसलिए दोनों क्लोरीन को एक ही वक्त में विड्रॉ करने की कैपेसिटी रखता है, और क्या करेगा, ये सिल्वर इन दोनों क्लोरीन को रिमूव करवा के क्या बनाएगा, AgCl2, और जब इन दोनों कार्बनों से ये क्लोरीन निकल जाएंगे तो दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन वैकेंट आ जाएंगे। तो उसके बाद जब ये कार्बन भी क्लोरीन से रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन भी क्लोरीन से रिमूव हो जाएगा, तो दोनों कार्बनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट वो दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे
क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2HCl हमने बनाया और एज रिजल्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा ये कार्बन और ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा C2H5O C2H5. So this is also our diethyl ether. Okay students, so this is our important third type. पेपर में बहुत दफ़ा आ चुकी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल. और किस चीज़ की रिमूवल करनी है हमने? अल्कोहल की. तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है 2 मोल्स हमने इथाइल अल्कोहल लिया और उसको रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा? तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों मोल में से किसी एक मोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे. तो हमारे पास मैकेनिज्म का पहला स्टेप है CH3CH2OH प्लस HHSO4. अब ऑक्सीजन जो है एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एसिड जब किसी के साथ रिएक्ट करता है तो अपना प्रोटॉन डोनेट करता है. तो इसलिए ऑक्सीजन इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा CH3CH2OH और H और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और रिमेनिंग क्या बच जाएगा? HSO4 नेगेटिव. ठीक है, ओके. अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं. मैं इसको ऊपर लेसर को मिटा देता हूँ. ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप ऊपर. अब हम इसको नेक्स्ट किसके साथ ऐड करवाएंगे? ये आयन की शक्ल इख्तियार कर चुका है. अब हमारे पास चूंकि 2 मोल अल्कोहल था, 1 मोल को हमने रिएक्ट करवाया. अब जो रिमेनिंग दूसरा मोल है उसको इस कंपाउंड के साथ ऐड करवाएंगे. तो ये हमारा दूसरा अल्कोहल है CH3CH2OH प्लस CH3CH2OH H और पॉजिटिव. तो एज अ रिजल्ट ये वाला ऑक्सीजन जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये कार्बन वाटर की फॉर्म में इस OH2 को निकाल देगा. तो ये वाला कंपाउंड निकलने वाला है. ओके, सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा? हमारे पास आएगा CH3CH2O CH2CH3 और H. ये ऑक्सीजन के साथ जो H लगा हुआ है वो इसके साथ आ जाएगा और हमारे पास जो रिमूवल होना है वो वाटर के साथ. अब बाकी कंपाउंड ठीक है, लेकिन फिर इस कंपाउंड में ऑक्सीजन अनस्टेबल है. इस हाइड्रोजन को रिमूव करना है. इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो HSO4 रिमेनिंग बचा था हम उसको लेंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे CH3CH2O CH3H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव. तो आप जानते हैं जो कैटलिस्ट होता है वो जिस फॉर्म में आता है उसी फॉर्म में रिमूव हो जाता है. तो ये HSO4 नेगेटिव इस H पे अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट